और कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमारा चैप्टर चल रहा है। तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 इन्होंने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 ने बोला कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर देखें सिंपली ये तो वैसे ही आ गया, देखो साइन इनवर्स है, साइन है और ये वैसे हमारे पास वैल्यू आ गई। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, तो क्योंकि ये जो है आंसर तो ठीक है लेकिन ये रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा, जो कि साइन की रेंज है। ठीक है, इसके बीच करना चाहिए, -90 और 90 के बीच में करना चाहिए और इसकी वैल्यू है 120। ठीक है, देखो 2π/3 120 है ये। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो फिर क्या करना हमने कि कम से कम उसके बीच आंसर होना चाहिए, तभी ये हमारा वैलिड है, आंसर वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो इसका ये तरीका है कि इसको साइन इनवर्स और मैं लिख रहा हूँ इसको साइन, ये ऊपर 2 है ना, 2π है, इसको मैं जानबूझ के इसके लिए लिख रहा हूँ 3π - π लिख सकता हूँ ऐसे, 2π को 3π - π। ठीक है, और नीचे कर दिया 3। नीचे को देखकर मैंने लिखा, नीचे 3 है ना, इसलिए मैंने ऊपर भी 3 बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको अलग अलग कर लो, स्प्लिट कर लो, तो क्या आया, साइन 3π/3 और π/3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये आया π - π/3। ठीक है, π - π/3। ठीक है, हमें पता है कि साइन 180 - थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन 180 - थीटा। तो क्या होगा इसका, साइन थीटा ही होगा ना। तो ये आया साइन π/3। ठीक है, अब देखो ये आपस में ये कैंसिल हो गया और ये π/3 आया। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि ये बिलोंग कर रहा है, देखो अगर बिलोंग कर रहा तब ठीक है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। 60 इसके बीच आता है, तो ये आंसर हमारा ठीक है। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, जैसे ये है, अगर अल्टरनेटिव मेथड में करना है तो क्या है, अब मेरे पास जैसे साइन है और साइन ये है 120 है ना। ठीक है, तो 120 तो आंसर आएगा नहीं इसका, -90 और 90 के बीच में आना चाहिए। तो इसको 180 को मैं ऐसे 120 को मैं लिख सकता हूँ 180 - 60 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये के आगे जाके क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 60 आ गया, 180 - थीटा साइन 60 आ गया। ठीक है, और ये ख़त्म हो गया, तो क्या आ गया, 60। ठीक है, 60 डिग्री। ठीक है, 60 मीन्स π/3 और ये बिलोंग करता ही है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है, जो आपका दिल करता है उस हिसाब से कर लो ये। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर इसके देखें तो ये कितना है, 3π/4 कितना होता है, हाँ 45 5 × 3 कितना हुआ, 135 हुआ ना। तो अगर 135 आता है ये, तो इसकी टैन की क्या है, टैन की रेंज क्या है, -π ओपन इंटरवल -π से लेके π ना, मतलब कि -90 से लेके 90 तक। ठीक है, तो ये तो आ नहीं रहा इसमें,
135 चला गया ये तो ये तो वैलिड नहीं होगा, हम कर देते हैं, इसका आंसर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसको कैसे करना है देखो, tan इनवर्स, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं, नीचे 4 है, इसको ऊपर वाले को उस फॉर्म में लिख देना। ठीक है, इसको 4 पाई माइनस पाई लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, और हमारे नीचे 4 कर दिया, तो इसको अलग अलग कर दो, tan इनवर्स, tan ये ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 4 माइनस पाई बाई 4। ओके, ये 4 कैंसिल हो गया, क्या आया मेरे पास, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि tan 180 माइनस थीटा, तो सेकंड, इस सेकंड क्वाड्रेंट में है tan। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, tan 180 माइनस थीटा, तो क्या आएगा, माइनस tan थीटा आएगा, प्लस है, माइनस आएगा प्लस आएगा, पॉजिटिव, माइनस tan थीटा आता है ना, इतना तो हमें पता है ना कि tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, इतना तो याद रखो ना। ठीक है, ये हो गया, लेकिन अब क्या है, ये कैंसिल नहीं हो सकता, यहाँ पॉजिटिव लाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव को इस साइड ले जाएंगे, 4th क्वाड्रेंट में इसको ले जाना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। अब ओके है, क्योंकि हमें पता है कि tan माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस tan थीटा के इक्वल होता है, ये बता। ठीक है, तो ये मेरे पास ये था, हमने ऐसे कर दिया इसको। ओके, तो मेरे पास फाइनली क्या आया, माइनस पाई बाई 4, और ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक कर रहा है, तो यही आंसर है। अगर कर रहा है तो आंसर आ गया। ठीक है, इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि मेरे पास tan है, अल्टरनेट मेथड है, जिसको ये पसंद है ये कर सकते हैं, tan इनवर्स, ये क्या है, tan कितना है, 135। ठीक है, इसको देखो लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45। ठीक है, ओके, 135 हो गया। ठीक है, ओके, तो अब क्या है, इसका क्या आएगा फिर, माइनस tan 45 आ गया। ठीक है, तो यार इन्वर्स भी है ना, या तो लिखा नहीं इसमें, यहाँ पे इन्वर्स लिख लो ना, एक मिनट, यहाँ tan इन्वर्स tan 180 माइनस 45। ठीक है ना, तो ये ऐसे कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें। ठीक है, अब हमें पता है कि tan 180, इसको tan इनवर्स रहने दो बाहर। ठीक है, और ये बन गया माइनस tan 45, माइनस नहीं आना चाहिए, तो क्या करना हमने, tan इनवर्स tan माइनस 45। ठीक है, तो ये आया 45 रह गया लास्ट में, 45 डिग्री रह गया। ठीक है, इसको चेंज कर दो, ये आया माइनस पाई बाई 4, और ये है बिलोंग कर ही रहा है ओपन इंटरवल, इसको रेडियन में देख लेना, रेडियन में देख लो, तो ये आया माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच है, यही आंसर है। ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हैं, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी ऐसा ही है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो यहाँ पे यार tan ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2।
अब देखो अगर यहाँ पे tan है तो हमारा ये अंदर ये इसको जब सॉल्व करना तो अंदर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि tan इनवर्स में हो, ठीक है ना, तभी आपस में ये कैंसिल होंगे, तभी आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे tan नहीं है अंदर, ठीक है, तो अंदर tan कैसे लाना है, यहाँ पे साइन है, साइन के प्लेस पे हम चाहते हैं कि tan आ जाए किस तरह भी, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, देखो मान लो इसका थोड़ा देखो मेथड, अगर मेरे पास साइन इनवर्स 3/5 है, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा है, सपोज करो थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया बच्चे, 3/5, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतना तो पता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ऐसे थोड़ा आपको बता देता हूँ, ऐसे आपने बना लेना, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें परपेंडिकुलर ये आ गया 3 और इसमें हाइपोटेन्यूज आ गया इसका 5, ठीक है। अब यहाँ पाइथागोरस लगा के फाइंड कर सकते हैं इसका बेस कितना होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना आया, ये 25 माइनस 9 कितना आया 16, 16 का √4, ये आया 4 आ गया। अब मैं tan की बात करूँगा, इसमें से tan निकाल सकते हैं आप, इसमें से tan निकाल सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो 3 है और बेस कितना आ गया इसका 4 आ गया, ठीक है। अब मैं tan को इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या आ गया, थीटा क्या रह गया, tan इनवर्स 3/4। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी थीटा है और हमने जो सपोज किया था ये भी थीटा है, एक ही बात है, ठीक है, ये भी थीटा ये भी थीटा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5, ठीक है। हमें हाँ जी हमें शो करना पड़ेगा ऐसे कि जब यस 4 लिया हमने है, जो 4 लिया हमने ऐसे ही करना पड़ेगा, एग्जाम में भी ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना, बताना तो पड़ेगा ना, उसको चेंज किया हमने, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया थीटा क्या आ गया, या ऐसे लिख लो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ओके। इसको नंबर 1 कर दो, ठीक। अब बात करते हैं इसकी cot इनवर्स 3/2, ठीक है। ये तो सिंपल थोड़ा हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है, इसको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये tan और cot आपस में थोड़ा बहन भाई है ना, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी इसको। tan इनवर्स 3/2, इसको मान लो 5 मान लिया मैंने, ठीक है। इसको इस तरफ ले गए तो क्या आया, tan phi इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब क्या है, इसको 1/tan ले सकते हैं हम, cot को मैंने लिख दिया 1/tan phi इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब वो tan phi को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा, tan phi 3/2, ठीक है। और phi को इस तरफ ले गए 2/3 देखो ना, tan को अगर मैं इस तरफ ले गया तो 2 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये phi क्या हो गया, tan इनवर्स 2/3। अगर वैसे आपने शॉर्ट करना सीधा, हमें पता है कि tan इनवर्स 3/2 है, तो यहाँ पे tan करके 2/3 कर दो, 2 ऊपर कर दो 3 नीचे, अगर आपको जल्दी हो थोड़ा, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। ये ऐसे आया, तो phi की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 2/3। तो इसका मतलब क्या होगा कि cot इनवर्स 3/2 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 2/3, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको नंबर 2 कर लो, ओके, ये नंबर 2 आ गया हमारा। अब बस ये अब हमने पुट कर देनी है यहाँ पे, साइन के प्लेस पे tan इनवर्स कर देना और cot के प्लेस पे भी tan इनवर्स कर देना, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि tan यहाँ पे tan और यहाँ पे आया मेरा ये नंबर 1, इसको लिख दिया मैंने tan इनवर्स 3/4 इसके प्लेस पे, ओके। और प्लस
इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया कि tan इनवर्स 2/3। ओके, अब हमें एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला वो, कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स A प्लस B और 1 माइनस AB। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे tan, इसको करेंगे tan इनवर्स 3/4 और 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू। ओके, तो ये आ गया tan और tan इनवर्स, और ये आया 4 इंटू 3, यहाँ आया 3 9 और यहाँ आया 8। ओके, और नीचे भी 4 इंटू 3, यहाँ आया 12, ये चला गया ना ऊपर, यहाँ आया 6। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपस में। तो ये tan यहाँ साथ में tan इनवर्स, और ये 17 आ गया और नीचे 6 आ गया। ओके, ये ख़त्म हो गया आपस में, फिनिश हो गया ये। ठीक है, तो क्या बचा लास्ट में? 17/6। तो यही आंसर बच्चों। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना था। ओके, क्लियर है? तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये MCQ के क्वेश्चन हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में लगभग आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक एक नंबर के आएंगे। तो देखो इसको कैसे करना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट का क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब देखो कि अगर सीधे निकाल दें, ये कैंसिल हो गया, तो 7π/6 मीन्स 210। ठीक है, तो वह कॉस की रेंज क्या है? 0 से लेके 180 तक। ठीक है, ये तो 210 हो गया। ठीक है, तो ये रेंज के बाहर चला गया, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये 0 और 180 के बीच में हमारा आंसर आए। ठीक है, यही तो इसमें देखना है। तो इसका क्या है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 7π है ना, नीचे 6 है, तो इसको ऐसे लिखना आपने 6π प्लस पाई, और यहाँ पे नीचे 6 है ना, तो ये इस डिवाइड हो जाएगा 6। ठीक है ना। ओके, तो 6 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6। अब देखो कि 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे हो गया? थर्ड में चला गया ना, तो थर्ड में चला गया, तो इसका मतलब क्या आएगा हमारे आंसर में, कॉस इनवर्स ऑल साइन, जो थर्ड में tan नेगेटिव होता है, हाँ tan नेगेटिव होगा ना, tan पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, साइन भी नेगेटिव होगा। ऑल साइन tan पॉजिटिव होगा थर्ड में, ये थर्ड में जा रहा है ना, तो इसका क्या आएगा, माइनस कॉस π/6, यही आएगा, नेगेटिव में आएगा, फोर्थ में होता है ना पॉजिटिव कॉस। तो फिर ये चक्कर पड़ गया माइनस का, तो हमने माइनस यहाँ आना चाहिए। ठीक है, इसको अब क्या है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जा सकते हैं, क्योंकि आंसर इसका -π/2 और π/2 के बीच में तो है ही नहीं। ठीक है, 0 से लेके 180 तक होना चाहिए, तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, माइनस है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6, तो भी सेम होगा, ये सेकंड में ले जाएंगे। क्लियर? तो क्योंकि अगर वैसे भी वो ठीक हो जाना था, अगर मैं फोर्थ में ले जाते तो ये नेगेटिव हट जाना था, लेकिन कोई फिर रेंज से बाहर हुए ना, कॉस इनवर्स की रेंज से बाहर चल जाना था, तो कोई फ़ायदा नहीं था, फिर भी हमारा आंसर तो गलती आना है। ठीक है, तो इसलिए कॉस इनवर्स, इसको मैंने लिख दिया कॉस पाई माइनस
पाई बाई 6। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, जीरो सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से लेके 180 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या आया एक 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, और ये 150 है, 150, तो 150 तो बिलोंग करता है ना 0 और पाई के बीच तो है। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली आंसर है। तो ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, ये बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है ये देखो, इसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन पाई बाई 3 माइनस साइन, अच्छा साइन 1/2 कहाँ पे होता है, साइन पाई बाई 6 पे होता है ना। ठीक है, ठीक, तो अब क्या है कि साइन अगेन लिख लो 3, इसको नेगेटिव निकालना हमने, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाए इसको, क्योंकि साइन की जो रेंज है साइन इनवर्स, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा ये, क्योंकि 0 से -90 से लेके 90 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, साइन पाई बाई 3 प्लस हो गया पाई बाई 6। ओके, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। साइन यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 2 पाई आया प्लस पाई। ठीक है, और ये पे ये आया साइन 1/2। ठीक है, और यहाँ पे साइन, हमारा साइन ही चल रहा है ना, ये तो क्लियर हो गया। तो साइन 1/2 कितना होता है, नहीं सर, ये क्या, 3 इसका देखो ना, तो इसका देखो ना, ये या पाई, यहाँ पाई लिखना है ना। ठीक है ना, 3 पाई बाई 6। ठीक है, 3 6 से कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 2 आया। ठीक है, तो साइन 90 कितना होता है, 1, तो इसका जो आंसर था ये ऑप्शन 1 आएगा। क्लियर, आगे चलते हैं 21 पे। 21 में क्या है कि इसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा सॉल्यूशन में। tan इनवर्स, अब ये tan की कौन सी वैल्यू है, √3 60 डिग्री। ठीक है, तो पाई बाई 3। ठीक है ना, तो इसके प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, tan पाई बाई 3 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हमें पता है कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है ना, अभी हमने पढ़े, ऐसे फार्मूला में पढ़ा है कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो बस इसको ऐसे ही करना है, ये माइनस है फिर माइनस निकल जाएगा हमारा, तो क्या आएगा, इसको लिखे पाई माइनस कॉट इनवर्स सिंपली √3। ठीक है, ओके, तो अब देखो क्या आया इसका, ये कैंसिल हो गया, और पाई बाई 3 tan की रेंज जो है उसमें आ रहा है। ठीक है, -90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, माइनस ये पाई है। ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स, अब ये कॉट इनवर्स √3 क्या वैल्यू है इसकी, कितना होता है, कॉट 30 है ना, तो इसके प्लेस पे मैं लिखूंगा कॉट पाई बाई 6। ओके, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा ये भी चेक कर लो कि कॉट की रेंज में आ रहा है 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो ठीक है, ये पाई बाई 3, ये माइनस ब्रैकेट खोलो, माइनस ये प्लस हो गया, और ये पाई बाई 6। थोड़ा इसको फर्दर सॉल्व कर लो, इसको आएगा 6 कर दिया, यहाँ 2 पाई, यहाँ -6 पाई, यहाँ पे प्लस पाई। ठीक है, और ये कितना आया, -3 पाई अपॉन 6। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 2 आया, यहाँ पे -पाई बाई 2 है ऑप्शन, यस ये है ऑप्शन बी। ठीक है, तो
इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 फिनिश है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके।